हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, भजन लेंगे अपन संत ब्रह्मानंद जी का। उसके पहले कबीर साहब का एक दोहा लेंगे, उस पर परिचर्चा करते हुए ब्रह्मानंद जी का पद पर चर्चा करेंगे। साईं ते सब होत है, बंदे से कछु नाई। राही से पर्वत करे, पर्वत राही नाई। जो परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं संत महापुरुष, वो परमात्मा को अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं, उनका जो भी कुछ है सभी कुछ काफी मात्रा में जान लेते हैं। इसलिए परमात्मा के प्रति अवभाव से बोलते वो पुरुष। जैसे कबीर साहब अनुभव किए कि परमात्मा चाहे तो पर्वत को राई बना दे, राई को पर्वत बना दे। राई समझते ना अपन, राई का दाना, उसको बहुत बड़ा पहाड़ बना दे और बहुत बड़ा पर्वत पहाड़ जो होता है उसको राई का दाना इतना बना दे। उसके लिए कोई भी कठिन नहीं। और कबीर साहब बोल रहे कि साईं से सब होता है, बंदे से कछु नहीं। बंदा यानी मनुष्य। बंदा बोलता है, एक राजस्थानी संत का अपन एक दोवे का जिक्र बार बार करते हैं ना। बंदा कहे मैं करूं, करण हार करतार। हे बंदे, तेरा किया कुछ नहीं होगा, होगा होवनहार। हे बंदा, तू तो बोलता है मैं सब कर लूंगा, जैसे रावण ने भी बोला था। रावण तो बहुत कुछ बोला, पर ये उनकी कुछ बातें सुनने समझने जैसे, उस पर अपनी जिंदगी पर भी लौटाकर सोचने जैसा बात है। रावण बोला था मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कर रहा हूं, करूंगा, करके बताऊंगा। पर रावण को ये पता नहीं था कि तेरे से भी कोई अलग और कोई ईश्वर है, परमात्मा है। उसकी बनाई तो कठपुतली है और कठपुतली बोले कि मैं करतार को बना के बता दूंगा या करतार के आगे निकल जाऊंगा, यानी परमात्मा के आगे। जो बनाता है ना उसको तुम्हारी अपनी बटन स्विच सब कुछ मालूम रहता है, कहां से दबाना वो तुमको मालूम नहीं रहता, अपन को मालूम नहीं रहता। तुम जो चाल चल रहे वो उसकी चाल अलग रहती है, मालूम नहीं रहती। और परमात्मा की खासियत यही है कि वो मालूम चलने नहीं देता। आखिरी प्राण निकल रहा है शरीर से तब तक पता नहीं चलता है जीव को, ये मनुष्य को। इसलिए वो परमात्मा है। बंदा कहे मैं करूं, करणहार करतार। तेरा किया कुछ नहीं होगा, होगा होवनहार। राजस्थानी कोई संत दादू दयाल या और कोई संत, उनका है ये। कबीर के दोवे के साथ ज्वाइंट होता है, करके मैं ले रहा हूं। और सभी सयाने एक मत।
मुरारी बापू के मुँह से एक बार मैं सुना था, कहीं पहले जमाने में काफी में कथा सुनता था पहले, तो बापू बोलते थे संतों के प्रति कि सभी सयाने एक मत। वो मेरा याद था करके रिपीटेशन किया मैं। सभी सयाने एक मत का अर्थ यह होता है कि वो सभी संतों का अनुभव वही है, और सभी संत भले शरीर अलग होते हैं पर वो जो बोलते हैं ना, वो वही पते की बात रहती है, वही परमात्मा की बात रहती, वही आत्मा की, वही सत्य की बात रहती। इसलिए सभी सयाने एक मत। फिर कबीर बोले कि दादू बोले, बंदा कहे मैं करूं, बंदा बोलता है कि मैं करूंगा, करके बता दूंगा। जैसे रावण के बोल रहे अपन, रावण बहुत कुछ चाल चला, बाकी बाजी हार गया। रावण बोला था कि मैं स्वर्ग में निशानी लगा दूंगा, सीढ़ी जो बोलते हैं ना। अब ये इम्पॉसिबल तो पॉसिबल करना चाहता था, पर यहाँ कबीर साहब बोले कि परमात्मा राही का पर्वत भी कर देता है, पर्वत का राही भी कर देता है, ये ख्याल रख बंदा। स्वर्ग को निशानी रावण नहीं लगा पाया। दूसरा, रावण ने बोला था कि समंदर खारा है ना, उसको मैं मीठा पानी बना दूंगा। इम्पॉसिबल, कुदरत की रचना है। इस शरीर में 75%, 75% खारापन है सब। ऐसा ही ये जगत की रचना है, पिंडे सो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे सो पिंडे। जो पिंड की रचना है वैसे ही ब्रह्मांड की रचना है। इस समंदर से ही जल बाष्पीभूत होता है, वो सब कुछ होता है, वो बारिश बनता है, ऐसा सब प्रक्रिया होती है। समंदर खारा ही रहा, मीठा नहीं बना पाया। दूसरा, रावण ने घोषणा की थी, चैलेंज किया था कि मैं सोने में सुगंध भर दूंगा। रावण का ये भी सपना अधूरा रह गया। बंदा कहे मैं करूं, अरे पर करणहार करतार, वो करतार जो है ना परमात्मा, उसके आगे तू हार जाएगा। तेरा किया कुछ नहीं होगा, होगा होनहार है बंदा, तेरा करने से क्या होगा। वही परमात्मा जो चाहेगा, जो चाहता है वही होता है। तो कबीर पर दादू दयाल की बात, और एक बात याद आती है कि परमात्मा थाली में बाग लगा देता, कहते हैं। ये भी बात बोलते हैं ना सब। परमात्मा चाहे तो थाली में बाग लगा दे और बाग में आग लगा दे, उसके लिए दोनों इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है, पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल, पॉसिबल। उसके लिए संभव है, उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं। तो कबीर साहब वही अंदाज में बोल रहे कि हे बंदा, वो अहंकार करने जैसा यहाँ कुछ नहीं, उसकी कठपुतली बनाई हुई है, इतना जरूर राज है। ये कीमती शरीर दिया है ना, जो करतार है बनाने वाला, उसको तुम अपन खोज सकते हो। कोई सदगुरु मिल जाए, इशारा सेन बता दे और उस पर तुम चल पड़ो तो देर आबेर होगी। सुबह से निकले, दोपहर नहीं पहुंचे तो शाम को जरूर पहुंच जाओगे, बाकी पहुंच जाओगे। बहु काल से सुता, खाए रहा जम जूता, माने गुरु मिले अवधूता, जिन्हें सेन बताई। ये भी कोई राजस्थानी संत का। बोले जन्म जन्म से मैं सोया था, पर सदगुरु कोई मिला और जिसने सैन बता दी, और मैं जाग गया और जन्म मरण का चक्कर मिटा दिया। बलहारी है मेरे गुरुदेव की, सदगुरु की। तो प्यारे मित्रों, परमात्मा इस अंदाज में है, अहंकार कुछ करना नहीं। ब्रह्मानंद का पद लेते अपन। साधो अजब खिलारी देखा, साधो अजब खिलारी देखा, अजब खिलारी
देखा साधो अजब खिलारी, देखा साधो अजब खिलारी देखा। इसका भावार्थ करते हुए ब्रह्मानंद क्या बोल रहे हैं? साधो अजब खिलाड़ी देखा। यहाँ दुनिया भर के खिलाड़ी है सब कुछ, पर ये खिलाड़ी हार जाते हैं। इनमें कमजोरी है, वीक पॉइंट है। वो खिलाड़ी परमात्मा हारता नहीं, सर्जन ही करता है। सर्जन भी करता है और उसको मिटाता भी है। दोनों ऑप्शन उनके हाथ में है, आपके हाथ में नहीं बंदा। परमात्मा के हाथ में दोनों है, इसलिए वो अजब खिलाड़ी है। ब्रह्मानंद आश्चर्य से, कोई संत महापुरुष जो बोलता है ना, आपके जीवन का अनुभव यदि होगा, कोई भी संत अनुभवी जो बोलते हैं ना, ऐसा लगेगा वो सच्चा संत होगा। तो ऐसा लगता है कि वो देखकर बोल रहे हैं, सुनकर कि पढ़कर नहीं। सच्चे संत की बात बोल रहा हूं मैं। और जो पाठ करके आया होगा, पढ़ के अभ्यास करके, फिर वो बात नहीं बनेगी, वो लगेगा कॉपी कर रहे हैं। यीशु क्राइस्ट बोले थे, बाइबल में मैंने पढ़ा सुना, जो स्टेज पर जाता है, मंच पर अभ्यास करके होमवर्क करके जाता है और वो बोलता है, तो फिर वो ही बोलता है, ईश्वर नहीं बोलता है। और जो होमवर्क करके नहीं बोलता है, फिर ईश्वर बोलता है। और वो जो बोलता है ना, वो अजब है। संत ब्रह्मानंद भी बोल रहे, बड़े अच्छे से बोल रहे, साधो अजब खिलाड़ी देखा। परमात्मा ऐसा खिलाड़ी है, उससे बढ़कर और दुनिया में कोई खिलाड़ी नहीं। उसकी हम सब नकल करते, कॉपी करते और पकड़े जाते हैं। परमात्मा की कॉपी कोई नहीं कर सकता। धन धन है तेरी कारागिरी को करतार, कबीर का पद है एक दूसरा, हे ईश्वर धन धन है तेरी कारागिरी को करतार। तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं। ये पेड़ पौधे बनाए, एक की पेड़ लीम का पेड़ है तो उसके पत्ते देखो एक जैसे ही पत्ते हैं, पर पूरा सेम लगा के देखो तो नहीं होंगे। डाल शाखाएं सभी कुछ अलग, दूसरा वैसे ही लीम का पेड़ होगा तो अलग अंदाज में, फल होंगे तो अलग अंदाज में, एक जैसे नहीं। मनुष्य होंगे तो सब अलग अलग, काले गोरे छोटे बड़े। अरे बहुत सारा जाने दो, पर अंगूठे के स्तंभ जो होते हैं ना, ये थंब की जो वो फिंगर प्रिंट, ओके, तो ये भी एक जैसी नहीं। हे खिलाड़ी, हे खिलाड़ी, तू अजब है और गजब है। और हे खिलाड़ी, हे परमात्मा, ये दुनिया में तू एक अकेला ही है ना, ऐसा तू एक ही बनाता है, कॉपी करता नहीं, इसलिए ओरिजिनल क्रिएटर। हम कॉपी करें तो कॉपी पकड़े जाती, उसकी कॉपी नहीं कर सकते कोई। एक ही बनाता है। ये दुनिया में कोई भी आता है ना, वो एक ही आता है। दुनिया बोलती है ना, जैसा कोई बेटा हो तो बाप का उदाहरण देती है, अरे तेरा बाप तो वैसा, तू वैसा क्यों नहीं। नहीं, बाप एक ही है, यहाँ बेटा दूसरा होगा। कोई बोलते अरे तुम्हारा गुरु तो ऐसा, तुम चेला शिष्य कैसे। नहीं, गुरु एक ही होगा, शिष्य अलग होगा। शिष्य अपनी क्रांति, अपना जीवन लेके आए, उसके अनुसार उसका सभी कुछ होगा। गुरु अपना लेकर आया था, यहाँ कॉपी नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्मानंद बोले, हे ईश्वर तू अजब खिलाड़ी है। आगे बोलते हैं, मिट्टी के सब खेल बनाए,
तीन में पवन पसारी, मिट्टी के सब खेल बनाए। तीन में पवन पसारी, बोलत चालत फिरत निरंतर, बोलत चालत फिरत निरंतर, कर्म करे बलकारी। देखा जब खिलारी साधो, देखा जब खिलारी। ब्रह्मानंद बोले, हे प्रभु, मिट्टी के सब खेल बनाए, तीन में पवन पसारी, बोलत चालत फिरत निरंतर, कर्म करे बलकारी। हे प्रभु, ये मिट्टी के पुतले बनाया, उसमें हवा क्या भर दी आपने? वो पुतला चलता है, फिरता है, बोलता है, कर्म बलवान होकर करता है। हे प्रभु, इसमें से तू वो हवा निकाल लेता है ना, तो वो मिट्टी की तरफ गिर जाता है, पड़ जाता है, उसको गड़ा दिया जाता है, जला दिया जाता है, वो राख हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। पर उसमें क्या भर दिया आपने? हवा। जो देखता है सभी कुछ एक्शन करता है, खाता है, पीता है, हंसता है, रोता है। हे प्रभु, क्या तेरी कारीगरी विशेष रूप में है प्रभु, जिसका बखान बयान नहीं कर सकते। और वो परमात्मा प्यारे मित्रों सबके अंतरात्मा बनकर रहता है। सभी पेड़ पौधों, पशु पक्षी, मनुष्य, चराचर 84 लाख योनि के अलावा भी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी कुछ हो गए, सबके अंदर वो परमात्मा रहता है। और शिव जी पार्वती से उस परमात्मा के बारे में बोलते हैं, हे उमा, हे पार्वती, वो परमात्मा कैसा है सुनो। बिनु पद चलई सुनेऊ बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। नयन बिनु देखा, और कान से बोले वो सुनता नहीं, नयन बिनु देखा। हे उमा, जिसका हाथ पैर नहीं, पैर नहीं फिर भी चलता है, हाथ नहीं फिर भी कर्म करता है, जिसके कान नहीं फिर भी सुनता है, जिसकी आंख नहीं फिर भी देखता है। अनन्न रहित सकल रस भोगी, जिसकी जीवा नहीं फिर सब रस वही भोगता है, लेता है। जिसकी वाणी नहीं वो ही बखान करता है, बोलता है, हे उमा अनन्न भांति। ये बोले ऐसी अनेक प्रकार की उसकी वो है रचना, मैं किस मुँह से बोलूँ, महिमा जाई जासु नहीं बरनी, मैं उसकी बखान नहीं कर सकता। शिव भी बोलते उस पर ब्रह्म परमात्मा के बारे में, हे पार्वती वो ब्रह्म ऐसा है। ब्रह्मा आनंद भी जो बोल रहे ना अच्छे से, ये कोई बनावटी बात नहीं, हकीकत रियल है प्यारे मित्रों। आगे बोले ब्रह्मानंद, एक खंड के दो टूक कीने, एक पुरुष एक नारी, देव दैत्य नर पशु पक्षी गण, रूप अनेक बिहारी, देखा जब खिलारी साधो, देखा जब खिलारी। ब्रह्मानंद बोले, हे प्रभु
देव दैत्य नर पशु पक्षी गण रूप अनेक बिहारी। तू देव बनाया, दैत्य बनाया, नर बनाया, पशु बनाया, पक्षी बनाया, अनेक रूप दिए बनाए और वो विहार करते हुए एक जगह बैठे हुए या एक जगह खड़े हुए नहीं। अपन मकान बनाते हो तो अपना मकान एक ही जगह रहता है, अपन कुछ भी बनाते, पर ईश्वर जो बनाता है वो विहार करते हुए चलते फिरते हैं। ऐसी परमात्मा की रचना है बहुत गजब की। तो प्यारे मित्रों, ये शरीर में वो रहता है, आता है तभी भी तो नहीं दिखता, और जाता है तभी भी तो नहीं दिखता, और अपन भ्रम में जीते हैं। अपन बोलते मैं अमुक हूं, मैं ये हूं, वो हूं, सब कुछ हूं, और वो निकल गया तो तू कौन है फिर बोलने वाला बचता है क्या? फिर किस पर अभिमान करेगा? हे जीव, किस पर मगरूरी करेगा? वो अजब और गजब का खिलाड़ी है परमात्मा। आप बनावे, आप सजावे, आप ही करे तियारी, आप ही भोगे, आप भुगावे, भुवन चतुर्दश चारी, देखा जब खिलारी साधो, देखा जब खिलारी। संत ब्रह्मानंद बोल रहे हैं, आप बनावे, आप सजावे, आप ही करे तैयारी। प्रभु आप ही बनाते हैं और उस पुतले को आप ही सजाते हो। दोनों आप ही करते हो। और तीसरा फिर आपको सुझती क्या? दुनिया बनाने वाले काय को दुनिया बनाई, काय रे तोरे मन समाई। हंसना सिखाया, रोना सिखाया, प्रीत जगाई, प्रीत में जीना सिखाया। गुपचुप तमाशा देख के वारे तेरी खुदाई, तूने दुनिया काहे बनाई, ऐसा कुछ है वो पंक्ति। मेरा इधर उधर हो रहा होगा, पर ईश्वर के बारे में, प्रभु क्या दुनिया बनाई तू गजब, चुपके से छुपके भी देखता है। और ये पुतले को हंसना भी सिखा दिया, प्रेम करना सिखा दिया, प्रेम से रहना सिखा दिया, रोना भी सिखा दिया, और जिंदगी जीने के लिए सब विकल्प दे दिया, सब कुछ तमाशा खड़ा कर दिया, और तू आके तोड़ भी देता है उसको। और गुपचुप तमाशा देख के वारे तेरी खुदाई। हे प्रभु, तू बहुत गजब का खिलाड़ी है। और वो गजब का है इसलिए ही वो दिखता नहीं ये आंखों से। वो दिखे ना, अपन छोड़ेंगे नहीं उसको। आप बनावे, आप सजावे, आप ही करे तियारी, आप ही भोगे, आप भुगावे, भुवन चतुर्दश चारी। 14 भुवन में आप ही भोगता भी है, भुगवाता भी है, और सभी कुछ आप ही है। ब्रह्मानंद ऊपर हाथ करके बोल रहे हैं, प्रभु आप बहुत गजब के खिलाड़ी हो। और वो गजब का खिलाड़ी है इसलिए उसको भजने के लिए, पुकारने के लिए हम मजबूर होते हैं, वरना अपन क्यों भजेंगे उसको। वो मराठी में बोलते हैं ना, मला आला ताप, देव माझा बाप, निघून गेला ताप तो मी देवाचा बाप। बेईमान मनुष्य बोले बुखार आता है तो ईश्वर को बोलता है प्रभु तू बचा, और बुखार चला गया तो कौन ईश्वर? मला आला देव, और नहीं, मला आला ताप, मुझे आया बोले बुखार, देव माझा बाप यानी ईश्वर मेरा बाप। निघून गेला ताप मतलब बुखार चला गया तो मी देवाचा बाप, बोले मैं फिर ईश्वर का बाप हो गया। ऐसा बेईमान है ये मनुष्य।
पर मजबूर होना पड़ता है जीव को। जब सब दरवाजे बंद हो जाते, एक परमात्मा का ही दरवाजा, हे प्रभु तू आप बचा। द्रौपदी भरी सभा में सबको पुकारती है, बड़े बड़े वरिष्ठों को, दिग्गजों को, पांचों पति को, कोई काम नहीं आते। फिर बोलती हे कृष्ण, और सारी बीच नारी की नारी बीच सारी। समझ में नहीं आ रहा, नारी के बीच साड़ी है, सारी बोलते ना, सारी और साड़ी। सब दरवाजा बंद हो जाने के बाद उसको पुकारो तो वो अंदर ही है, अंतर्यामी सब रूप ले लेता है वो। गुप्त रूप से प्रगट होवे, नटवर मूलधारी। ब्रह्मानंद गुप्त फिर होवे, महिमा चरज भारी। देखा जब खिलारी साधो, देखा जब खिलारी। ब्रह्मानंद आखिरी बोल देते हैं कि हे प्रभु, गुप्त रूप से प्रकट होवे, नटवर मूलधारी। हे ईश्वर, यहाँ सभी नट जो होते हैं एक्टर्स, वो तो प्रकट रूप में आते हैं, सब कुछ दिखते मंच पर एक्टिंग करते हुए, पर तू खिलाड़ी गुप्त रूप से आता है, दिखता भी नहीं, और सब खेल करके चला जाता है, बिगाड़ के भी चला जाता है। लीला, ईश्वर लीला करते कहते हैं ना। हे प्रभु, या एक्टर्स सब कुछ जो नट होते हैं सभी आंखों से दिखते हैं, पर तू ऐसा कैसा नट, ये आंखों से दिखता ही नहीं और सब कुछ कर देता है। तू गजब का है प्रभु। ब्रह्मानंद गुप्त फिर होवे, महिमा आश्चर्य भारी। और तेरी महिमा आश्चर्य से भर देने वाली है। गोविंद की गत गोविंद जाने, परमात्मा की गति वही जाने प्यारे मित्रों। पर संतों ने जितना अनुभव हुआ उनसे, उतना उन्होंने देखा, अनुभव करके हमारे सामने रखा, और हमें कौतूहल हो जाता है कि कोई तो है खिलाड़ी, और फिर हमको प्यास जगती, हम ईश्वर की ओर चलने का प्रयास करते। तो प्यारे मित्रों, आप सबके जितना समझ में आए, ईश्वर को पुकारे, ईश्वर की ओर चलने का प्रयास करें। वही हमारा माई बाप है, वही हमारा धाम है, वहीं से हम आए हैं और उसी में हम समाएंगे, ये ख्याल रखना।